लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे और ये सारे के सारे प्रश्न आपके बिहार पुलिस के सिलेबस से मिलते जुलते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी से कंटिन्यू इन प्रैक्टिस सेट को देख लिया तो पूरी संभावना है कि या तो प्रश्न इन्हीं सेट्स में से रहेंगे या फिर इसी से मिलते जुलते रहेंगे, यानी कि इस टॉपिक से जरूर रहेंगे। तो साथ ही साथ आपको इस टॉपिक से संबंधित जो भी जानकारी होगी वो दी जाएगी। तो ये बिहार पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रैक्टिस सेट, और ये सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। ठीक है, तो इसलिए बेहतर है कि आप अपनी तैयारी के साथ इसको भी देखते चलें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उस वस्तु की कीमत में वृद्धि। ये हमारा सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, चलिए थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। चलिए ये हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या आर्थिक समस्या नहीं है। तो आपके नीचे चार ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि इसमें से आर्थिक समस्या कौन नहीं है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कि यह तय करना कि फुर्सत के समय को विभिन्न तरीकों में से किस तरीके से, तो और इसको छोटा करना पड़ेगा, व्यतीत किया जाए। तो ध्यान से रखिएगा, इसका कहीं से भी ये आर्थिक समस्या ये तो है नहीं कि फुर्सत के समय को विभिन्न तरीकों में से किस तरीके से व्यतीत किया जाए। इसका अर्थशास्त्र से यानी कि इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि यहाँ देखिए दिया गया है, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1956। तो नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था वो बना, और इस आधार पे यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पे जो सबसे पहला राज्य बना भाषाई आधार पे वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो भाषाई आधार पे सबसे पहला जो राज्य है जिसका गठन किया गया वो आंध्र प्रदेश है। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसके पास है। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, संसद के पास। तो संसद क्या करता है कि जो नियम बनते हैं या जो भी कानून पास होते हैं वो संसद के द्वारा ही होते हैं। तो अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन है इसकी शक्ति भी किसके पास है, संसद के पास है। अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है। तो ऑप्शन में जितने भी चीज़ देख रहे हैं कि ये कैलाश मंदिर है, जैनवाद का संरक्षण है, विजय हुए, ये सारे के सारे जो योगदान है वो राष्ट्रकूटों के हैं। लेकिन इसमें जो सबसे अहम है वो है कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रन्ना तथा कैलाश मंदिर। ये चालुक्यों का सबसे चिरस्थायी योगदान है, और इनमें से भी कैलाश मंदिर का जो निर्माण है ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और कैलाश मंदिर का निर्माण जो थे वो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रस्थिलेख की रचना की थी उनको किसका संरक्षण प्राप्त था। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय का। ठीक है, और पुलकेशिन द्वितीय ने ही क्या किया था, तो हर्षवर्धन को हराया था। याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। अगला प्रश्न है, मेन कैंप ये किसने लिखी है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हिटलर ने। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 313। ये हमारा ऑप्शन सही होगा। तो अंतःकालीन संसद किसे कहते हैं, तो जो संविधान सभा बना था भारत के संसद के निर्माण के लिए, जो संविधान सभा बना था उसी का नाम बदल के अंतःकालीन संसद कर दिया गया था। और जब 1952 में भारत में पहली बार चुनाव हुए उसके बाद इस अंतःकालीन संसद यानी कि संविधान सभा को भंग कर दिया गया।
2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ पे लिया गया था? तो इनमें से कोई नहीं होगा हमारा सही जवाब, ऑप्शन डी। तो ये कहाँ हुआ था? तो 2007 में कांग्रेस ने संयुक्त राष्ट्र संघ से अपील की थी कि गांधी जी के जो जन्म दिवस है 2 अक्टूबर, उसको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया जाए। तो वोटिंग के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो ये जो अपील की गई थी वो नई दिल्ली में की गई थी। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संसद। और ये किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों का सम्मेलन भारत में किया जा सकता है? अनुच्छेद 2 के तहत। याद रखेंगे, अनुच्छेद 2 के तहत भारत देश में नए राज्यों को शामिल किया जा सकता है। और अनुच्छेद 3 के तहत भारत के अंदर जो राज्य हैं उनका नाम बदला जा सकता है या उनके सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का विलय हो सकता है भारत में, और अनुच्छेद 3 के तहत जो भारत के अंदर जो राज्य हैं, जैसे मान लीजिए अभी क्या हुआ है कि हैदराबाद को 2 राज्यों में बांट दिया गया, एक तेलंगाना हो गया और एक आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये जो हुआ है वो अनुच्छेद 3 के तहत हुआ, क्योंकि ये राज्य जो थे वो भारत के अंदर ही थे और उनके सीमाओं में परिवर्तन किया गया और नाम परिवर्तन किया गया। लेकिन अगर नए राज्यों को शामिल करना होगा, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान से कोई क्षेत्र जीत के हमारे देश में शामिल करना हो, तो वो अनुच्छेद 2 के तहत होगा। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? यानी कि वैसी मिट्टी जिसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, पेडेकोल। कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कुल प्रति भूमि प्लस निवल बुवाई की भूमि। कृषि भूमि का मतलब यह है कृषि किए जाने योग्य भूमि, यानी कि वैसी भूमि जिसपे खेती की जा सकती है। हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आर समार शास्त्री। निम्नलिखित में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल निचय है? सही जवाब होगा मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये लगभग 10,500 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर बात करें नीलगिरी की, तो ये हमारा 5520 किलोमीटर के क्षेत्र में पाया जाता है। नंदा देवी की बात करें तो ये 5860 किलोमीटर के एरिया में पाया जाता है। और सुंदरवन का जो डेल्टा है ये 9630 किलोमीटर के क्षेत्र में पाया जाता है। तो सबसे जो बड़ी जीवमंडल निचय है वो मन्नार की खाड़ी है, जो कि 10,500 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में। विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 7%। विश्व में किस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई क्षुधा उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन का प्रचुर कारण है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गोमांस। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, श्री अरविंदो। स्टेपी शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, घास स्थल से। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अकबर के शासनकाल में। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है?
सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है वो 4 मई 1959 से शुरू हुई थी। 4 मई 1959 को चालू हुई थी ग्रैमी पुरस्कार। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है, तो इन सारे ऑप्शन में से कौन सी ऐसी पुस्तक है, रचना है, जिसकी रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने की थी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दास कैपिटल। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मूसा संहिता। त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। जेंदा अवस्था ये पारसी धर्म से संबंधित है। मेघदूत का लेखक कौन है? सही जवाब होगा, काफी आसान क्वेश्चन है, कालिदास, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुल्कराज आनंद। बाकी सभी जो हैं वो हिंदी भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों का नामित किया जा सकता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 14। 12 तो ऐसे हो गए जिनको साहित्य, विज्ञान, कला, पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान हो, तो उनको वो 12 हो गए, प्लस में 2 आंग्ल भारतीय, आंग्ल इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं। तो कुल कितने हो गए? 14 हो गए। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? यानी कि किस, सीधे सीधे बोल सकते हैं कि कौन से आंदोलन का भाग रहा है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऐहोल अभिलेख। और इसकी रचना किसने की थी? रवि कीर्ति ने की थी। और एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, पुलकेशिन द्वितीय ने ही किसको हराया था? ये जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि शुरुआत में ही इसका जवाब आपको दिया जा चुका है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वांडीवास की लड़ाई से हुआ था। और वांडीवास की लड़ाई कब हुई थी, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पेरिस के समझौते से। और क्रीमियन युद्ध जो था वो 1853 से लेके 1855 के बीच लड़ा गया था।